नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे SBI क्लर्क यानी जूनियर एसोसिएट के बारे में, जिसको शॉर्ट में JA भी बोलते हैं। SBI JA की एग्ज़ाम, उसके सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं 2022 की एग्ज़ाम के लिए। अगर आप 2022 में इसकी एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एज वेल एज मेन एग्जामिनेशन दोनों के लिए सिलेबस बताने वाला हूँ, एज वेल एज कौन से टॉपिक कितने मार्क्स में पूछे जाने की संभावना होती है, कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, और कुछ यूजफुल टिप्स के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो बने रहे इस वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उनको भी इस सिलेबस के बारे में पता चले और वो लोग भी अपनी प्रिपरेशन बना सके। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। सबसे पहली बात कि एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फर्स्ट फेज होता है इसका, और मेन एग्जामिनेशन सेकंड फेज होता है इसका। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स, और रीजनिंग एबिलिटी। और मेन एग्जामिनेशन में केवल 2 सब्जेक्ट ऐड होते हैं, यानी इंग्लिश भी होता है, मैथ्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी होता है, रीजनिंग भी होता है, बट कंप्यूटर एप्टीट्यूड ऐड होता है, और जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर भी ऐड होता है। और ये हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज IBPS_गुरुजी। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो इसको जल्दी से जाके फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन, आपके सभी क्वेश्चन का आंसर तुरंत कर देता हूँ। अब बारी बारी एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस देख लेते हैं और आपको बता देते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 35 मार्क्स होते हैं और 20 मिनट का ही समय रहता है। और मेन एग्जामिनेशन में कंप्यूटर के साथ होता है, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 मार्क्स रहते हैं और 45 मिनट्स का समय रहता है। रीजनिंग का सिलेबस कुछ इस प्रकार से है, और यहाँ पे जो ये वाले टॉपिक जो मेंशन है, जनरली यही आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। डेटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट और लॉजिकल रीजनिंग, ये टॉपिक है जनरली मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट कहीं पे ऐसा लिख के नहीं दिया है कि ये सिर्फ केवल मेन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो फॉर द सेफर साइड आपको इसका बेसिक कंसेप्ट करके जाना है, बट ये चीज समझ लो कि ये प्रिलिमिनरी एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही कम है, बट हमें प्रिपेयर करके जाना है। जैसे कि रीजनिंग एबिलिटी के सिलेबस की बात करें तो कोडिंग रिकॉर्डिंग आपको 1 से 5 नंबर में पूछा जा सकता है, सिलोग्स आपको 5 नंबर में पूछा जा सकता है, इनइक्वालिटी आपको 5 नंबर में पूछा जा सकता है, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आपको 15 से 25 मार्क में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट आपको 2 से 3 मार्क में, ऑर्डर एंड रैंकिंग 2 से 3 मार्क में, ब्लड रिलेशन 2 से 3 मार्क में, अल्फा न्यूमेरिक या फिर वर्ड सीरीज और उसके रिलेटेड टेस्ट आपको 5 नंबर में या फिर कभी कभी 10 नंबर में, वर्ड फॉर्मेशन आपको 1 मार्क में, और डेटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट और लॉजिकल रीजनिंग आपको मेन एग्जाम में पूछा जाए तो भी ये 3 से 5 मार्क में, डेटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट 5 नंबर में और लॉजिकल रीजनिंग 5 से 10 मार्क में पूछा जाने की संभावना रहती है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर एग्जाम में मतलब सारी शिफ्ट में सारे टॉपिक्स पूछे जाए, किसी किसी शिफ्ट में किसी टॉपिक ना भी आए, तो ये चीज समझ लेना और इसके रिलेटेड ध्यान रख लेना। अब काफी बड़ा सवाल आता है कि सर प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस क्या डिफरेंट होता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सिलेबस सेम ही रहता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेन एग्जामिनेशन के मेन एग्जाम के लिए। बट यहाँ पे जो मेन डिफरेंस होता है वो कि आपके क्वेश्चन का लेवल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में इजी टू मॉडरेट लेवल का पूछा जाता है और मेन एग्जामिनेशन में मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं। और कुछ चैप्टर जैसे कि मैंने आपको बता दिए कि ये मेन एग्जामिनेशन के रिलेटेड चैप्टर्स हैं। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल पजल गुरुजी करके पेज है, यहाँ पे आपको डेली लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड पजल मिलता रहेगा। तो आपने अगर ये पेज फॉलो नहीं किया है तो ये पेज भी फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए रेगुलरली लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड पजल प्रोवाइड करता रहता हूँ। चलिए नेक्स्ट मैथ्स का सिलेबस जान लेते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर क्वांटिटेटिव एबिलिटी, दोनों ही सूरत में ये मैथ्स का सिलेबस है। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 मार्क और 20 मिनट का समय, और मेन एग्जामिनेशन में 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क और 45 मिनट्स का समय। अगर आप देखेंगे तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लरिकल एग्जामिनेशन को देखते हुए, क्योंकि ये 10 मार्क तक पूछा जा सकता है, कभी कभी 15 मार्क का भी पूछा जाता है। और यहाँ पे ये क्लरिकल एग्जाम है तो सिंप्लीफिकेशन पूछा जाने की संभावना ज्यादा है, बट इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि अप्रोक्सीमेशन नहीं पूछा जाएगा। तो फॉर द सेफर साइड आपको अप्रोक्सीमेशन की भी प्रिपरेशन करके रखनी है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, काफी लोग 99% लोग ये गलती करते हैं कि सिंप्लीफिकेशन और
अप्रोक्सीमेशन की प्रैक्टिस ही नहीं करते, क्योंकि सबको यही लगता है कि मुझे ये आता है तो एग्जाम में मैं आसानी से कर लूँगा। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि आपको नहीं आता है, बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि सिर्फ 20 मिनट का आपको समय मिलता है, और अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको इसको कैलकुलेट करने में समय लगेगा, और समय लगने की वजह से आप उसको टाइम में नहीं कर पाओगे और ज़्यादा टाइम कंज्यूम करोगे, जिसकी वजह से आपका रेस्ट पेपर छूट जाएगा। तो इसकी वजह से आपको ये टॉपिक पे पर्टिकुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए, और जितने ट्रिक्स अवेलेबल है उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आप कम से कम समय लगाओ और ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कर पाओ कम से कम समय में। उसके लिए मैंने आपके लिए वैदिक मैथ्स ट्रिक्स करके प्लेलिस्ट भी बनाया और पेज भी बनाया। आपको दोनों ही पेज या फिर प्लेलिस्ट में इसके रिलेटेड ट्रिक्स मिल जाएगी। अगर आप ये देखना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके लिंक विजिट करके इनकी ट्रिक्स देख सकते हो, और इसकी मदद से आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा सकते हो। फिर है नेक्स्ट टॉपिक नंबर सीरीज, आपको 5 नंबर में देखने को मिल सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको 5 नंबर में देखने को मिल सकता है। डेटा इंटरप्रिटेशन, ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको मिनिमम 5 और मैक्सिमम 15 मार्क्स या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है। और बाकी बचे ये जो चैप्टर है ना, इसको एरिथमेटिक चैप्टर बोलते हैं या फिर वन लाइनर चैप्टर बोलते हैं। तो ये सभी चैप्टर में से 1 से 2 मार्क का पूछा जाने की संभावना हमेशा रहती है। तो आपको ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट तो है, बट सभी खाना साथ में नहीं खाना है, क्योंकि फिर क्या होगा, फिर आपका पेट बिगड़ जाएगा। तो आपको 1 बाय 1 चैप्टर पर फोकस करना है। पहले एवरेज एज क्लियर कर लो, फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर करो, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लियर करो, फिर पार्टनरशिप क्लियर करो, फिर प्रॉफिट लॉस क्रिएट करो, फिर परसेंटेज करो, फिर टाइम एंड वर्क करो, फिर पाइप एंड सिस्टम करो, फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन करो, फिर स्पीड टाइम डिस्टेंस करो, फिर बोट एंड स्ट्रीम करो, फिर ट्रेन वाले सम करो, फिर कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन करो, फिर प्रोबेबिलिटी करो, और फिर एरिया का क्वेश्चन करो। ये चीज़ ध्यान रखो, 1 बाय 1 चैप्टर जाओ, सारे चैप्टर साथ में करने जाओगे तो आपको कोई भी चैप्टर में प्रोफिशिएंसी हासिल नहीं होगी। तो 1 बाय 1 चैप्टर को डील करना ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और लास्ट चैप्टर डेटा सफिशिएंसी, जी हाँ, ये चैप्टर आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 2 से 5 मार्क में आपको पूछा जाने की संभावना है। और अगेन ये सवाल आता है कि प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन के लिए क्या सिलेबस अलग अलग है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दोनों एग्जाम के लिए सिलेबस तो एक ही रहेगा, केवल जो बदला जाएगा वो पेपर का क्वेश्चन का लेवल। इजी टू मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, जो बेसिक कंसेप्ट पे ज़्यादातर आधारित होंगे, और मेन एग्जामिनेशन में आपको डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको टफनेस भी मिलेगी और लेंथी भी मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। और हमारा वैदिक मैथ्स ट्रिक्स करके जो पेज है वो भी ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा, और उसकी ट्रिक्स भी ज़रूर से सॉल्व कीजिएगा। चलिए जान लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस। इंग्लिश लैंग्वेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 30 क्वेश्चन, मेन एग्जामिनेशन 30 मार्क्स का, 30 क्वेश्चन 30 मार्क और 20 मिनट का समय, और मेन एग्जामिनेशन में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 35 मिनट का समय रहेगा। और इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस कुछ इस प्रकार से ये है, और यहाँ पे मैंने वेटेज बताया है। अब ज़रूरी नहीं कि इसी वेटेज में पूछा जाए, बट अप्रोक्सीमेटली इसी वेटेज में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ये लिख के दिया है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 से 10 मार्क में, हर एग्जाम में हर शिफ्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता ही है, तो इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्लोज टेस्ट 5 से 10 मार्क में, सभी जगह क्लोज टेस्ट पूछा ही जाता है। फिल इन द ब्लैंक कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, 5 नंबर में। एरर डिटेक्शन ऑलमोस्ट सारी शिफ्ट में देखने को मिलता है 5 नंबर में, या कभी कभी एरर करेक्शन भी पूछा जाता है। स्पेलिंग एरर या फिर मिसस्पेल्ड वर्ड ढूंढना होता है, वो भी 5 नंबर में देखने को मिल सकता है। एंटोनिम सिनोनिम्स ढूंढने को बोला जाए 2 से 5 नंबर में। इडियम एंड फ्रेजेस भी पूछा जा सकता है 5 नंबर में। वर्ड यूजेज या फिर उसका रिप्लेसमेंट भी पूछा जा सकता है 5 नंबर में। पैरा जंबल काफ़ी सारी एग्जाम में, काफ़ी सारी शिफ्ट में देखने को मिल सकता है 5 नंबर में। सेंटेंस कंप्लीट करो या फिर इंप्रूव करो, उसका भी 5 नंबर पूछा जाने की संभावना होता है। कॉलन बेस फिलर भी 5 नंबर में पूछा जाने की संभावना होता है। सेंट्रिक कनेक्टर 5 नंबर पूछा जा सकता है, और पैराग्राफ कंप्लीशन भी 5 नंबर पूछा जाने की संभावना होता है। या फिर कोई नए टॉपिक्स या फिर मिसलेनियस, जिसमें और भी कई नए तरह के टॉपिक्स होते हैं, वो भी पूछा जाने की संभावना होता है। बट ये चीज़ समझ लो, आपको कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, करेक्शन, पैरा जंबल, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम सिनोनिम्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगेन सवाल की प्रिलिमिनरी मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस सेम रहता है? जी बिल्कुल, सिलेबस सेम रहता है, जस्ट क्वेश्चन का लेवल प्रिलिमिनरी में इजी टू मॉडरेट आता है और मेन एग्जामिनेशन में मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहता है। तो ये चीज़ ध्यान में रख लेना। ये हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है IBPS_गुरुजी, फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड,
जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का सिलेबस। देखो कंप्यूटर का भी सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूं, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस में क्या पूछा जाता है, ये टॉपिक मेन एग्जामिनेशन के लिए ही होता है। यानी अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस देखने आए हैं तो यहाँ पे आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस खत्म होता है, जहाँ पे आपको 3 ही सब्जेक्ट रहते हैं, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, और रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क, क्वांटिटेटिव 35 क्वेश्चन 35 मार्क और इंग्लिश लैंग्वेज 23 क्वेश्चन 30 मार्क। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहता है आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो अब बात कर लेते हैं मेन एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में। तो उसमें जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस जुड़ जाता है, यानी वो 3 सब्जेक्ट तो रहते ही हैं, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, और चौथा सब्जेक्ट जुड़ जाता है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जहां पे आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं, 50 मार्क्स और 35 मिनट का समय मिलता है। अब मोर इंपोर्टेंट जनरल अवेयरनेस फाइनेंशियल अवेयरनेस के सेक्शन में करंट अफेयर रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 30 से 35 मार्क का करंट अफेयर पूछा जाता है अप्रोक्सीमेटली। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि इतने ही आते हैं, बट अप्रोक्सीमेटली अब तक देखा गया है तो इतने ज्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन 5 से 10 मार्क के और फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन 5 से 10 मार्क के रहते हैं। स्टैटिक अवेयरनेस के क्वेश्चन अगर होते हैं तो वो भी करंट अफेयर बेस्ड ही होते हैं, तो मैंने उसको इसमें ही डाल दिए हैं और कैलकुलेट करके आपको बताया। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स पिछले 6 से 8 महीने के ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आपको पिछले 6 से 8 महीने के करंट अफेयर पढ़ने होंगे। ठीक है, और करंट अफेयर नोट्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए हम भी एक सोर्स प्रोवाइड करते हैं मंथली, जिसका इंडेक्स ये रहा, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में मिलेगा आपको, और ये इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है और काफी हेल्पफुल रहता है आपके करंट अफेयर्स के लिए। आप चाहो तो रिव्यू भी पढ़ सकते हो। सिलेक्टेड इन पीएनबी बैंक पीरियड, सर आपका मटेरियल बहुत काम आया पूरी प्रिपरेशन में। अ वेरी ग्रेट थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग नोट्स सर, रियली अमेजिंग पीडीएफ। और भी कई सारे रिव्यू है जो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, और अगर आपका मन करे तो करंट अफेयर नोट्स खरीद भी सकते हो। 1 महीने की प्राइस है ₹49, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लिंक विजिट करके करंट अफेयर नोट्स खरीद सकते हो, और साथ में चल रहे कॉम्बो ऑफर का भी लाभ उठा सकते हो। और एक यहाँ पे डिस्काउंट ऑनगोइंग है, अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, तो आपको ये नोट्स 1 महीने का ₹49 की जगह केवल ₹35 में मिल जाएगा। परंतु पेमेंट आपको यूपीआई आईडी पे करना रहेगा, यूपीआई आईडी pateljigar161@okicici। इस पर पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट टेलीग्राम के एडमिन को भेज देना है। जैसे ही एडमिन को पेमेंट मिल जाएगा वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर देगा। अगर आपको डाउट है तो आप 1 महीने का नोट्स खरीद के देख सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो, वरना आपकी मर्जी है, आप कोई अदर सोर्स भी फॉलो कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर एप्टीट्यूड के सिलेबस के बारे में। तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड जनरली मेन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और वो भी रीजनिंग सेक्शन के साथ होता है। तो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन टोटल, 60 मार्क और 45 मिनट्स का समय रहता है। अब यूं कहो तो 50 क्वेश्चन में मेजॉरिटी क्वेश्चन डोमिनेटली आपको रीजनिंग के पूछे जाते हैं, और रीजनिंग के क्वेश्चन आप ये समझ लो 40 से 45 के करीब रीजनिंग के ही क्वेश्चन होते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन के करीब आपके कंप्यूटर एप्टीट्यूड के होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड को टोटली इग्नोर कर दो, आपको बेसिक कंप्यूटर पढ़ के जाना है, जो सिलेबस मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट कर दिया है। और भी कई सारे जो टॉपिक होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी और जो भी मार्केट में चलते रहते हैं, वो सारे टॉपिक्स के बारे में आपको जहाँ नॉलेज होना चाहिए, या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स आजकल ये भी चल रहा है, तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर से भी जुड़े हुए हैं। तो ये रहा सिलेबस आपके SBI JA 2022 की एग्जाम के रिलेटेड। आपको मैंने दोनों एग्जाम का सिलेबस बता दिया, प्रिलिमिनरी एज वेल एज मेन एग्जामिनेशन। अब अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन अपनी शुरू कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले और वो लोग भी अपने प्रिपरेशन शुरू कर सकें। और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर से फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पेज की आईडी है IBPS_गुरुजी।